आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक, आप यहाँ आराम से बैठिए, मैं आपके लिए समोसे परोस कर लाती हूँ। अरे रुको अंजलि, जब से तुमने ये कहा है कि तुम डाइट फूड की बात ही नहीं करोगी, खिलाना तो बहुत दूर की बात है, तब से मुझे अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बिल्कुल देखो, मैं मुंह से बोलता हूँ करेला। देखो मैंने बोला करेला और मुझे कुछ नहीं हुआ। आई एम एक्चुअली फाइन। तुम भी बोलो करेला करेला करेला, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बाबा को बुलाने की कोई जरूरत नहीं, मत बुलाओ बाबा को, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हे भगवान, तारक, आपकी हालत तो और बिगड़ती जा रही है। इसे हालत बिगड़ना कहते हैं अंजलि। हाँ, अब देखिए, पहले आप सिर्फ करेले से डरते थे, अब आपको चूड़ी वाले बाबा से भी डर लगने लग गया है। इसे और बिगड़ना ही कहते हैं तारक, इसलिए आप ये सब कहानी बना रहे हैं। अरे पर लेकिन अंजलि मेरी बात। तारक देखिए, आपकी इस हालत की वजह से सिर्फ आप और मैं नहीं, पूरी सोसाइटी परेशान है। पर मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। ये एक पत्नी का वादा है आपसे। आप खाइए मेरी कसम, आपको मेरा साथ देना होगा। ठीक है। मैं समोसे लाती हूँ। हाँ, हे भगवान, अब तो अंजलि ने कसम दे दी। अब तो बाबा से मिलना ही पड़ेगा। सिर्फ टपू सेना के भरोसे हूँ मैं, कहाँ फंस गया। यार अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये चूड़ी वाले बाबा कौन है, कैसे है, कहाँ से आ रहे हैं, आकर क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। फ्रेंड्स, हमें कुछ भी करके ये चूड़ी वाले बाबा को सोसाइटी में आने से रोकना होगा। देखना, आज वो चूड़ी वाले बाबा आएंगे और जिस मौसम में मैं जूस ही नहीं है ना, उसमें से जूस निकालेंगे। वो इसमें मौसमी जूस कहाँ से आ गया? हाँ, अरे पिंकू, गोगी, तुम लोग समझे नहीं। मौसम्बी मतलब मेहता अंकल और वो जूस मतलब करेले का भूत। अब मेहता अंकल में करेले का भूत ही नहीं है तो बाबा आके करेंगे क्या? ओह अच्छा। हाँ, राइट गुली, राइट। फ्रेंड्स, अभी ये सोचो कि वो चूड़ी वाले बाबा को सोसाइटी में आने से कैसे रोके। अभी तो उन्हें यहाँ लाने में पूरी गोकुलधाम सोसाइटी साथ हो गई है। नहीं, हमें ये जंग लड़नी पड़ेगी और मेहता अंकल को बचाना पड़ेगा। हाँ, हमें ऐसा कुछ करना चाहिए ना जिससे मेहता अंकल करेले के डाइट से बच जाए, ये बाबा के चक्करों से बच जाए और वो ट्रीटमेंट से बच जाए। राइट गोली। और ये करेले के भूत का नाटक जो किया है ना, वो राजी रहे। राइट गोली, इसीलिए हमें जो भी सोचना है जल्दी सोचना है। बोली, ये क्या हो गया? कोई तेरे अंदर भी तो भूत नहीं आ गया? नहीं फ्रेंड्स, मुझे एक आइडिया आया है। क्या बता? बता। देखो फ्रेंड्स, अगर ये चूड़ी वाले बाबा को भगाना है ना, तो सोसाइटी के सेक्रेटरी यानी कि भिड़े अंकल के उनके खिलाफ कान भरने पड़ेंगे। अगर भिड़े अंकल को बाबा के खिलाफ उठाया ना, तो भिड़े अंकल बाबा को सोसाइटी में ही नहीं आने देंगे। चलो बाबा से मिलते हैं। हाँ, चलो। अरे एक मिनट, माधवी आंटी अभी घर पे ही होंगे ना? और बाबा बुलाने का आइडिया भी माधवी आंटी का ही था, तो अभी माधवी आंटी के सामने भिड़े अंकल को कैसे उकसाएंगे? हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। डोंट वरी फ्रेंड्स, आई बबीता आंटी कोमल आंटी के साथ बाबा के आने की तैयारियों में बिजी है, तो वो घर पे नहीं है। चलो हम बाबा से मिलते हैं। हाँ, चलो। हेलो भिड़े अंकल। हेलो भिड़े अंकल। टपू सेना, तुम लोग यहाँ पे अचानक क्या हुआ? तो सोसाइटी में कुछ गलत हो रहा होगा तो यहीं आना पड़ेगा ना कंप्लेंट करने। हाँ, क्या गलत हो रहा है सोसाइटी में? अरे आप तो अनजान बन रहे हो। आपको पता नहीं है, मेहता अंकल के भूत को भगाने के लिए चूड़ीदार बाबा आ रहे हैं। हाँ। चूड़ीदार नहीं रे, चूड़ी वाले बाबा। सॉरी। हाँ पता है, त्यात क्या है? अरे क्या पता है भिड़े अंकल? अरे माधवी ने सजेस्ट किया है टप्पू, कह रही थी कि 2 घंटे में मेहता साहब का भूत निकाल देंगे। देखते हैं ना क्या होता है। अंकल, आप कैसी बात कर रहे हैं? आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं था हमें। बाबा, आप ही हमेशा सिखाते हैं कि अंधश्रद्धा से दूर रहना चाहिए, और अभी आप ही वो चूड़ी वाले बाबा को बुलाने में पूरी सोसाइटी का साथ दे रहे हो। भिड़े अंकल, आप कहते कुछ और करते कुछ हो। आप ना दोनों तरफ बात कर रहे हो। वो क्या कहते हैं उसे, वो डबल डोल की। क्या डबल डोल की? वैसे भी चूड़ी वाले बाबा को मैंने नहीं बुलाया है, अंजलि भाभी ने बुलाया है। अरे तो आपको मना करना चाहिए ना।
आप एकमेव सेक्रेटरी है सोसाइटी के? हाँ सोसाइटी का सेक्रेटरी हूँ मैं गोळ्या, मालिक नहीं हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है। अब सेक्रेटरी होके ऐसे बोलोगे तो सभी आपसे सेक्रेटरी पद से इस्तीफा मांगेंगे। क्या बोल रहा है गोगी? ये छोटी बात के लिए थोड़ी इस्तीफा मांगेंगे, कुछ बड़ा होगा ना तब मांगेंगे इस्तीफा। ये काय चालने का, क्या बोल रहे हो तुम लोग? देखो ये सोसाइटी का मैटर नहीं है, ये किसी का पर्सनल मैटर है। मेहता साहब का ट्रीटमेंट कैसे करना है वो अंजलि अभी डिसाइड करेगी, मैं नहीं। हाँ लेकिन बाबा सुनो, तू अभी ना कुछ देर के लिए भिड़े अंकल को बाबा बाबा मत बुला। तो जब भी बाबा बोलती है ना तो मुझे भिड़े अंकल में वो चूड़ी वाले बाबा नजर आते हैं। हाँ ये आ गऊ। टप्पू, बाबा आप सोचिए, वो चूड़ी वाले बाबा अगर फ्रॉड निकले और उन्होंने आके कुछ गड़बड़ कर दी तो देखो बच्चों, इस परिस्थिति में एक ही बात हो सकती है। तुका म्हणे उगी रहावे, जे जे होईल ते ते पहावे। अरे भिड़े अंकल, अभी आप कहाँ भजन गाने बैठ गए? अरे टप्पू, मैं भजन नहीं गा रहा हूँ भाई, जो परिस्थिति है उसके बारे में बोल रहा हूँ। अभी क्या होने वाला है पता नहीं है, इसलिए जो होगा वो देखा जाएगा, देखते हैं। सोच लो हाँ भिड़े अंकल, ये बाबा बाबा सोसाइटी में आएंगे, कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। देखो बच्चों, डॉक्टर ने क्या कहा था? मेहता साहब को 15 दिन तक हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, शॉक ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। मेहता साहब उसके लिए तैयार थे? नहीं थे। अभी पूरी सोसाइटी को और अंजलि भाभी को परेशान होते हुए मैं देख नहीं सकता, इसलिए चूड़ी वाले बाबा को बुलाने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसलिए मेरा पूरा सहकार है। लेकिन भिड़े अंकल, लेकिन कुछ नहीं बच्चों, अभी दो बातें समझ लो। पहली बात, जैसे हम सबने चूड़ी वाले बाबा पे भरोसा किया है, तुम लोग भी कर लो। और दूसरी बात यह कि यहाँ से निकलो, मुझे बहुत काम है। हाँ बाबा निगाह। तो यार फ्रेंड, भिड़े अंकल ने तो हमारी मदद करने से सख्त मना कर दिया, अब हम किससे मदद लें? दादाजी, कोई दादाजी को समझाते हैं ना। देखो टप्पू सेना की बात तो दादाजी टालेंगे नहीं, और सोसाइटी में तो कोई दादाजी की बात टाल ही नहीं सकता। पर गोगी, दादाजी इन सब बातों पर यकीन करते हैं, तो वो हमारी साइड क्यों लेंगे? अरे लेकिन सोनू, अगर हम दादाजी को प्यार से समझाएंगे तो दादाजी हमारी साइड ले सकते हैं। ठीक है, ट्राई कर लेते हैं। तो फिर रुके क्यों? जल्दी चलते हैं, दादाजी को कन्विंस करते कि वो चूड़ी वाले बाबा को सोसाइटी में आने से रोके। आधा बहुत होशियार लड़का है, दुकान जाते जाते मेरे लिए चाय नाश्ता बना कर गया। क्या हुआ? महतूस का कलेले का भूत फिर से जाग गया क्या? हमारे घर में घुस आया है क्या? बंद करो दरवाजा, बंद करो। दादाजी, कोई भूत भूत नहीं है। एक्चुअली हम वो चूड़ी वाले बाबा के बारे में बात करने आए थे आपसे। हाँ, चूड़ी वाले बाबा, चूड़ी वाले बाबा आने वाले। माधवी बेटी ने चूड़ी वाले बाबा को बुला के बहुत अच्छा किया है। चूड़ी वाले बाबा आएंगे, लाल चूड़ियां लाएंगे, भूत को भगाएंगे, फिर तुम्हारे दादाजी शांति से सो पाएंगे। चूड़ी वाले बाबा आएंगे, चूड़ी वाले बाबा आएंगे। दादाजी, आप प्लीज ये गाना मत गाइए, हमें डर लग रहा है। और ऊपर से वो चूड़ी वाले बाबा कौन है, कैसे है, आके क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं पता। हमें बहुत डर लग रहा है दादाजी। नहीं, डरो मत, चूड़ी वाले बाबा सब ठीक कर देंगे। मुझे पूरा यकीन। दादाजी, हमें डर है कि वो चूड़ी वाले बाबा आकर बात और बिगाड़ ना दे। दादाजी, आप ये बाबा बाबा का चक्कर छोड़िए ना, आप कोई रास्ता दिखाइए ना। पहले ये भूत आया, अब ये बाबा आएंगे, ये क्या चल रहा है? मुझे तो ये चूड़ी वाले बाबा बिल्कुल सही नहीं लग रहे। क्यों फ्रेंड? बच्चों, क्या सही नहीं है? अरे बेचारे महतूस की हालत देखिए, कल से का गाना गा रहा है और उस पे हम सबको नचा रहा है। नहीं, ये माधवी बेटी ने चूड़ी वाले बाबा को बुला के एकदम सही किया है। अरे बच्चों, जरा समझो, ये भूत प्रेत का मामला है, इसमें बाबा ही काम आ सकते हैं। मुझे एक बात बताओ, कपड़े धोने के लिए क्या चाहिए? कपड़े नहीं,
क्या बोल रहा है गोगी? कपड़े नहीं, डिटर्जेंट डिटर्जेंट। अरे नहीं, अरे वॉशिंग मशीन। क्या गोली? अच्छा, बर्फ जमाने के लिए क्या चाहिए? पानी। आइस ट्रे। अरे नहीं, फ्रीज। गोली। तो लेकिन दादाजी इन सब का बाबा से क्या कनेक्शन है? अरे है, अरे बेटा, जैसे अलग अलग काम के लिए अलग अलग चीजों की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरह भूत भगाने के लिए तांत्रिक बाबा ही चाहिए। पर दादाजी क्या पता वो बाबा नकली हो, डोंगी हो, और फ्रॉड निकला तो? अरे फ्रॉड कैसे निकलेगा आप? अरे माधवी बेटी उसे जानती है ना, तभी तो उसे बुलाया है। और चूड़ी वाले बाबा का इतना बड़ा नाम है तो उनमें कुछ तो होगा ना। अरे मैंने ऐसे बहुत तांत्रिक देखे हैं। मैंने एक बाबा को देखा था, कोयला बाबा। किसी के भी शरीर में कोई भी भूत आया हो, उसे ऐसे कोयले पे चला देते। और कोयले पे भगा के भूत भगा देते थे। और एक बाबा को मैंने देखा था, चाबुक बाबा। ऐसे चाबुक मारते थे और भूत को भगा देते थे। क्या दादाजी? समझ नहीं आया। क्या बोल रहे हो? तुम लोग देखना, चूड़ी वाले बाबा मैं तो उसके भूत को भगा देंगे। लेकिन दादाजी वो अरे लेकिन कुछ नहीं बच्चों, अगर इस भूत को अभी नहीं भगाएंगे ना तो सालों साल ये भूत मैं तो उसके अंदर रहेगा और हम सबको नचाते रहेगा। नहीं, माधवी बेटी ने इस चूड़ी वाले बाबा को बुला के अच्छा ही किया है। बराबर ना बच्चों? हाँ, बराबर। हाँ। चलिए दादाजी हम चलते हैं। नाश्ता करना है? नहीं। चलेगा, थैंक यू। जाओ। ख्याल रखना आप अपना। हाँ। बाय। हाँ। ओए यार, मैनू तो लगता है कि गोकुलधाम सोसाइटी में कोई हमारा सपोर्ट नहीं करने वाला। सही बोल रहा है गोगी। मुझे लगता है हमें कोई अलग रास्ता अपनाना पड़ेगा। हम बाबा को यहाँ आने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन बाबा के आने के बाद हमें ये प्रूव करना पड़ेगा कि वो बाबा फ्रॉड। करेक्ट। हाँ, मेहता अंकल को बचाने के लिए हमें बाबा की विधि में रुकावट लानी ही पड़ेगी। हाँ, आने दो उस बाबा को। हम भी इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। मेहता अंकल को बचाने के लिए हम जमीन आसमान एक कर देंगे। हाँ, करना ही पड़ेगा टप्पू, वरना मेहता अंकल का बचना तो नामुमकिन है। कोई ना, चलो। हाँ, चलो चलते हैं। ये बाबा आके क्या करेगा? मेरा टेंशन बढ़ता ही जा रहा है। टप्पू सेना ने कुछ सोचा है कि नहीं? फ्रेंड्स, मेहता अंकल का फोन है। क्या करूं? उठाओ कि काट दूं? अरे ये पूछ कर उठा, वो टेंशन में होंगे। उठा। हेलो मेहता अंकल। अरे हेलो बोलो, छोड़ो ये बताओ, कुछ सोचा तुम लोगों ने? वो बाबा किसी भी वक्त आ जाएगा, मर जाऊंगा मैं, क्या कर रहे हैं? मेहता अंकल आप चिंता मत कीजिए, हम लोग कुछ सोच रहे हैं। हम सोच रहे हैं। अरे कब सोचोगे? और चिंता क्यों ना करूं मैं खाई के किनारे पे खड़ा हुआ, वो बाबा आके किसी भी वक्त मुझे खाई में धक्का दे देगा। अभी नहीं सोचूं तो कब सोचूंगा? मेहता अंकल, वैसे एक आइडिया है मेरे पास। क्या? सुनिए, तो जब भी बाबा आएंगे ना, तब आप बेहोश होने का नाटक करना। तो आप पे कोई विधि होगी ही नहीं। हाँ। वाह गोली, वाह! क्या हो गया गोली को? नहीं, और मैं बेहोश हो गया और मुझे हॉस्पिटल ले गए तो? अब मुझे कुछ नहीं हुआ, मुझे जाने दीजिए प्लीज, मैं जा रहा हूँ प्लीज। देखिए, आपको कुछ नहीं होगा, आप घबराइए मत। क्या बोल रहे हैं? घबराइए मत। आप शौक दे रहे हैं, ट्रीटमेंट देने वाले कह रहे हैं घबराइए मत, झटका देंगे आप। पकड़िए इनका हाथ। अरे क्या पकड़ो? अरे नहीं। स्टार्ट कीजिए। ऑन करो।
नहीं, मैं बेहोश होने का नाटक नहीं कर सकता, इसमें खतरा था। मुझे शॉक ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। नहीं नहीं अरे मेहता अंकल, आप हिम्मत रखिए, हमको सोच रहे हैं, हम आपको इस मुसीबत से बचा लेंगे। तो जल्दी सोचो भाई, जल्दी सोचो, टाइम कम है। फ्रेंड्स, कैसे भी करके हमको मेहता अंकल को इस मुसीबत से बचाना पड़ेगा। कहीं बाबा आ तो नहीं गया? कौन है? तारक, देखिए आपसे कौन मिलने आया है। कौन? वो बाबा आ गए क्या? अरे बाबा, बाबा नहीं, महिला मंडल आई है। अच्छा, कैसे अभी आप ठीक है ना? अभी मस्त ही रही है आप। क्या है, चूड़ी वाले बाबा आएंगे ना तो आपका टेंशन ऐसे एकदम दूर हो जाएगा। 2 घंटे में आप एकदम ऐसे ऑलराइट हो जाएंगे। हाँ? अरे चूड़ी वाले बाबा आने के बाद मैं ऑल राइट नहीं, ऑल आउट हो जाऊंगा। देखना, चूड़ी वाले बाबा आपको ऐसी फूंक मारेंगे कि आपका करे मतलब भूत हमेशा के लिए निकल जाएगा और आपको हर कड़वी चीज मीठी लगने लगेगी। देखिए, बाबा का आने का टाइम हो गया है। अंजलि भाभी, वो भूत भगाने की विधि के लिए जो सब सामान चाहिए था वो सब आ गया है ना? हाँ, विधि के लिए बाबा ने कहा था कि झाड़ू, लोहे की सांकली, मिर्ची पाउडर और कोयला, ये सारी चीजें चाहिए। अरे बाप रे, इन सब चीजों का इस्तेमाल मुझ पर होगा? पर बाबा ने ये कहा था कि ये सारी चीजें वो खुद लेकर आएंगे। ओके, हमें सिर्फ 2 चीजों की तैयारी करनी है। एक तो मोतीचूर के लड्डू और एकदम ठंडा बर्फीला पानी। मेरे फ्रिज में तो हमेशा बर्फ जमा रहती है, मालूम नहीं रोशन को बर्फ से इतना प्यार क्यों है। और असली घी के मोतीचूर के लड्डू हमने अब्दुल भाई से मंगवा लिए। हाँ। ये मिर्ची पाउडर, ये सांकली, बर्फ वाला पानी, क्या करने वाले हैं बाबा जी? मेहता साहब, देखिए आप घबराइए मत, आप हिम्मत रखिए। थोड़ी तकलीफ होगी लेकिन हमेशा के लिए आप एकदम शांत हो जाएंगे। कड़वा भूत हमेशा के लिए शांत हो जाएगा। हाँ, मतलब आप ठीक हो जाएंगे। देखिए, हम लोग अभी चलते हैं, जैसे बाबा आ जाएंगे हम आपको बुला लेंगे। ओके? हाँ, चलो चलते हैं हम लोग, है ना? हाँ, बस जल्दी, अब 8:30 बज जाए। भगवान, कैसी मुसीबत की घड़ी है। अंजलि चाहती है जल्दी 8:30 बज जाए और मैं चाहता हूँ कभी 8:30 बजे ही नहीं। हे प्रभु, समय को रोक दो प्रभु, रोक दो। फ्रेंड्स, हमें कुछ भी करके मेहता अंकल को बचाना ही पड़ेगा। डोंट वरी सोनू, हमने जो प्लान सोचा है वो एकदम परफेक्ट है। बस वो प्लान को अच्छे से एग्जीक्यूट कर। यस, हमारा प्लान इतना सॉलिड है कि वो चूड़ी वाले बाबा तो भाग जाएंगे यहाँ से। आने दो उस चूड़ी वाले बाबा को, उसका सामना टप्पू सेना से होगा। यस, अब तो बस 8:30 बजने का इंतजार है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि करेले का भूत नकली है, लेकिन मेरे बोले गए झूठ का भूत असली है और इस झूठ ने जकड़ लिया है मुझे। ऐसा लग रहा है कि अंधे कुएं में गिर गया हूं, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अब सिर्फ टप्पू सेना के आइडिया की रस्सी पकड़ के ही मैं बाहर आ सकता हूं, लेकिन क्या होगा आगे? कहीं ये रस्सी सांप बन गई तो क्या होगा? क्योंकि टप्पू सेना के आइडिया की वजह से ही मैं इस स्थिति में पहुंचा हूं कि ये हाल हो गया है मेरा। अब टप्पू सेना मुझे बचा पाएगी या नहीं बचा पाएगी? मैं इस झूठ के जंजाल से बाहर निकलूंगा या नहीं निकल पाऊंगा? और कैसे निकलूंगा? और चूड़ी वाले बाबा आ गए तब मेरा क्या होगा? ये तो भगवान जाने के तब क्या होगा। लेकिन एक विशेष बात बता रहा हूं, आज लोहड़ी का त्योहार है। सभी पंजाबी भाइयों को लख लख बधाइयां और ढेर सारी शुभकामनाएं। और यहाँ इस वक्त हाल ये है कि मेरा क्या होगा? अगर मेरा झूठ पकड़ा गया तो पता नहीं क्या होगा। चूड़ी वाले बाबा जब आएंगे तब मेरा क्या करेंगे? क्या टप्पू सेना मुझे बचा पाएगी? मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ, आप बड़ा हंसेंगे जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए, रोमांच भरपूर है। ये चूड़ी वाले बाबा आके क्या करते देखते हैं। होपफुली वो मेहता साहब को ठीक करे। हेलो, मैं हरि किशन बोल रहा हूँ, प्रभुनगर से। मुझे 5 किलो पापड़ और 2 किलो अचार चाहिए।
हाँ मिल जाएगा, लेकिन मैं आज डिलीवरी नहीं दे सकता, मैं कल या तो परसों डिलीवरी करूंगा, चलेगा ना? क्यों? अरे इनको करेले के भूत के बारे में बोल नहीं सकता वरना बात फैल जाएगी। वो क्या है ना, आज थोड़ा सा पर्सनल प्रॉब्लम है, इसलिए मैं कल या तो परसों डिलीवरी कर पाऊंगा, सब कुछ नॉर्मल हो जाने के बाद। नॉर्मल हो जाएगा मतलब? मतलब हमारे एक पहचान के है, वो थोड़े से हॉस्पिटल में एडमिट है, वो ठीक होने के बाद मैं आपको डिलीवरी कर सकता हूँ कल या परसों, चलेगा ना? सॉरी मैं बाद में फोन करता हूँ। ओह थैंक यू। देवा, ना चाहते हुए भी झूठ बोलना पड़ रहा है, कठिन है। ना आचार बावड़ी की डिलीवरी कर सकता हूँ, ना बच्चों के ट्यूशन ले सकता हूँ, ना सोसाइटी का काम कर सकता हूँ। एक बार ये मेहता साहब के अंदर का करेले का भूत निकल जाए तो शांति से काम करने को मिलेगा। हेलो। अरे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। अरे नहीं, मेरा मतलब है ये मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या? जो बात मैंने सुनी है उस बात से हमारी शांतिनाथ सोसाइटी के अंदर अशांति फैली हुई है। तो पर ऐसा क्या सुना आपने सुरेश भाई? अरे यही कि आपकी सोसाइटी के अंदर किसी को करेले के भूत ने पकड़ लिया है। हेलो, बात फैली गई। आपको किसने बताया? अरे वो सब्जी वाली, वो कह रही थी कोई मेहता साहब है, वो करेले उछाले जा रहे हैं। अरे नहीं सुरेश भाई, अरे ये सब अफवाह है। एक्चुअली क्या हुआ था ना, वो मेहता साहब की वाइफ है ना अंजलि भाभी, तो उनकी कीमती अंगूठी ना वो करेले के सब्जी में गिर गई थी, कहीं खो गई थी, तो उसको ढूंढने के लिए मेहता साहब करेले उछाल रहे थे। क्या आप भी, ऐसे कोई करेले का भूत थोड़ी होता है। यस लगता है मुझे कोई कंफ्यूजन हो गई थी। चलिए बेड़ा भाई। हाँ ठीक है। बाप रे, ये करेले की भूत की बात तो आग की तरह फैलती जा रही है। चिंटू क्यों फोन कर रहा है? छुट्टी दी फिर भी शांति नहीं है इसे। हाँ बोलो चिंटू। सर मैंने सुना है कि आपकी सोसाइटी में किसी के अंदर करेले का भूत है। तुम्हें भी पता चल गया? यानी सच है? तुम्हें भी पता चल गया मतलब तुम तक भी ये अफवाह पहुंच गई? सर ऐसी अफवाह नहीं उड़ती, और आप ही तो सिखाते हो ना, आग हो तो ही धुआं होता है। चिंटू, मैंने ये भी सिखाया है कि आंखों देखी पर विश्वास करते हैं, कानों सुनी पर नहीं। ऐसा है तो जब आप उस करेले वाले भूत को देखे ना, तब उसका वीडियो लेकर मुझे भेज देना। मुझे और कोई काम नहीं है क्या? क्या वीडियो भेज देना? यहाँ पे कोई भूत नहीं है। तो फिर आपने आज क्लास कैंसिल क्यों की? वो मेरी थोड़ी तबीयत खराब है इसलिए। अच्छा, मतलब भूत आपके अंदर ही आया है? ये मेरे अंदर भूत होता तो मैं तुमसे नॉर्मल बात करता? सर शायद आपको नहीं पता, आप नॉर्मल बात नहीं कर रहे हो। मैं नॉर्मल ही बात कर रहा हूँ, यहाँ पे कोई भूत नहीं है, ना मुझ में और ना ही मेहता है किसी और में। तो सर अभी ऑनलाइन क्लासेस ले लो ना। रुको, एक बार भूत उतर जाने दो, फिर तुम्हारी अच्छे से क्लास लेता हूँ। भूत उतर जाने दो मतलब तुम्हारे सर पे जो दूसरों को फोन करके टाइम पास करने का भूत है ना, उसको उतर जाने दो, फिर तुम्हारी क्लास लेता हूँ। अभी फोन रखो, नहीं तो घर पे आके तुम्हारी क्लास लूंगा मैं। नहीं सर, ऐसा मत कीजिएगा। बाय बाय। बाप रे, ये करेले की भूत की बात तो फैलती जा रही है। जल्दी से चूड़ी वाले बाबा आए और इस समस्या का समाधान निकाले। साढ़े 8 बज गए, चूड़ी वाले बाबा अभी तक आए क्यों नहीं? अरे माला क्या है मैं, ये सोसाइटी की मीटिंग थोड़ी है। नहीं, वो माधवी भाभी ने उनको बुलाया ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। हाँ लेकिन मुझे नहीं पता, मैं भी वेट कर रहा हूँ ना भाई। आप लोगों को सच में ऐसा लग रहा है कि ये चूड़ी वाले बाबा भूत भगा पाएंगे? आई डोंट नो, 2 घंटे में कोई किसी को कैसे ठीक कर सकता है? वही यारो, वो मैं पहले ही कह देता हूँ, अगर चूड़ी वाले बाबा ने ऐसा कर दिया, वो मेहता साहब का भूत भगा दिया, तो मैं उनको मोढ़े पे बिठा के, अरे कंधे पे बिठा के पूरी सोसाइटी में ना भांगड़ा करूंगा। और नहीं भगाया तो? और अगर नहीं भगा पाया तो लस्सी दी सौ मैं उस चूड़ी वाले बाबा को उसकी चूड़ियां पहना के सारे नाच नचाऊंगा। ओ जी मिठी मिठी बातें करके हमारी महिला मंडल को धोखा देने वाले को मैं अरे सॉरी, मैं सोनू का बाबा हूँ, चूड़ी वाले बाबा नहीं। सॉरी पण भारी है।
पता नहीं क्या होने वाला है, मुझे तो अभी से टेंशन हो रहा है। जो भी है अभी थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि चूड़ी वाले बाबा भूत को भगा पाते हैं या सोडी के हाथ का मार खाते हैं। ओ यारो जो भी हो, मजा आने वाला है। तो मुझे तो आज ऐसा लगता है जैसे वर्ल्ड कप का ना फाइनल मैच चल रहा है जी। तो मैं तो एक एक पल एंजॉय करने वाला हूँ। क्या थोड़ी यहाँ पर इतना टेंशन चल रहा है सोसाइटी में और तुमको एंजॉय करने का सूझता है? क्या हुआ, वो 8:30 बजे चूड़ी वाले बाबा आने वाले थे, आए नहीं अभी तक? अरे हम भी उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं बाबा। जो बाबा खुद टाइम पे नहीं आते, वो 2 घंटे में किसी का भूत क्या निकालेंगे? लो महिला मंडल भी आ गई। माधवी, कहाँ रह गए तुम्हारे बाबा? मेरे बाबा? मतलब वही चूड़ी वाले बाबा। तुमने कहा था ना बहुत ही सिद्धहस्त है, गुणी है, वक्त के बहुत पाबंद है, अभी तक आए नहीं, 8:30 बज गए। क्या हुआ? आप लोग हमें देख के ऐसे हंस क्यों रहे हैं? क्योंकि आप लोगों को कुछ पता ही नहीं है बाबा कब के आ गए हैं। स्टोरी आ गए तो हमें दिखाई क्यों नहीं दे रहे? कहीं ये बाबा खुद ही भूत तो नहीं है? जैसे लोहा लोहे को काट दे, वैसे भूत को भगाने के लिए भूत तो नहीं आया है। हाँ, वेरी फनी। हाँ यार, बाबा कब के आ चुके हैं और क्लब हाउस में वो सारी तैयारी भी कर चुके हैं। अच्छा, लेकिन वो तो पहले यहाँ आने वाले थे ना? हाँ, लेकिन इधर भूत निकालते और किसी के घर में घुस जाता तो इसलिए वो बंद क्लब हाउस में सारी तैयारी कर रहे हैं। चलो फिर सब क्लब हाउस चलते हैं। हाँ चलो। अरे एक मिनट, अरे भिड़े मास्टर, सब लोग क्लब हाउस क्यों जा रहे हो? अभी वो बाबा आने वाले हैं ना। चाचा जी, बाबा कब के आ गए हैं, क्लब हाउस में है। अरे चाचा जी, तुसी कल्ले वो बागा भरा किथे? वो बागा को दुकान का कुछ अर्जेंट काम आ गया तो उसे जाना पड़ा। अच्छा, मी काय म्हणते, एक बार आप सब लोग सुन लीजिए। क्या है, किसी को क्लब हाउस में नहीं आना है तो मत आइए। हाँ, क्यों क्लब हाउस में क्यों ना आए? नहीं, वो बाबा कह रहे थे कि कभी कभी क्या है, विधि में डर लगता है या कमजोर मन वालों को ना बुखार भी आ सकता है, वो सब देख के। हाँ, ओए छड्डो डर दी गल माधवी बेड़ी। ओ मैं तो आधी रात को कब्रिस्तान में जाके बैठ सकता हूँ। जास्ती होशियारी मारे छे, पार्टी शाटी करके तो कोई कहीं भी बैठ सकता है। डर तो मेरे को भी नहीं लगता है। नहीं ना, मुझे भी कोई डर नहीं है, मैं भी आऊंगा। हाँ चाचा जी, आप मत आना, आप घर पे रहना। हाँ दादाजी। अरे नीलेश, क्या घर पे रहिए? अरे तुम सब लोग क्लब हाउस में जाओगे, मैं अकेला घर पे? नहीं, मुझे बहुत डर लगेगा। मैं तुम लोग के साथ ही आऊंगा। तुम लोग सब साथ में रहोगे तो मुझे थोड़ी हिम्मत रहेगी। ठीक है, फिर चलते हैं क्लब हाउस। चलो चलो। आइए माधवी भाभी, अब सारी तैयारियां हो गई ना? हाँ, सगळं ऑलमोस्ट झालंय। ओ यारो, जो गड्डी रिपेयर होनी है वो तो यहीं पर है। ओ यार, गैरेज में काम कर करके ना लैंग्वेज भी गैरेज वाली हो गई है। तो मैं कह रहे सी मेहता साहब तो यही है, तो इनके बगैर तो कुछ होने वाला ही नहीं। फिर चलिए जल्दी शुरू करते हैं। अरे एक मिनट अंजलि भाभी, आप दोनों यही रुकिए। बाबा ने कहा है कि सारी तैयारी होने के बाद वो आप लोगों को बुलाएंगे। अच्छा ठीक है, हम यही रुकते हैं। जैसी तैयारियां हो जाए आप हमें फोन कर देना। हाँ, अगदी लगेच। चलो चलो, हम सब चल के देखते हैं चूड़ी वाले बाबा ने क्या क्या तैयारियां की है। चलो आओ आओ।
जोड़े की खान खान बुरियात बुम बुम जोड़े की खान खान बुरियात बुम बुम जोड़े की खान खान जोड़े की खान खान बुरियात बुम बुम जोड़े की खान खान बुरियात बुम बुम जोड़े की खान खान जोड़े की खान खान बुरियात बुम बुम 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 अरे बाप रे, ये बाबा तो सच में खतरनाक लग रहे हैं। करेले का भूत इनको देख के ही भाग जाएगा। चाचा जी है ना बड़ा बढ़िया अरेंजमेंट। ओ मैं तो एक एक पल का मजा लूंगा। देखते हैं क्या होता है। ओए यारो, ये चूड़ी वाले बाबा तो काफी डेंजरस दिख रहे हैं। मेहता अंकल का क्यों होगा? टेंशन मत ले कोकी, मुझे तो ये बाबा ढोंगी लग रहा है। जैसा प्लान किया ना वैसा ही करेंगे। जोड़ी की खान खान बुरियात बम बम जोड़ी की खान खान बुरियात बम बम बाबा हम आ गए हैं। ये है चूड़ी वाले बाबा जो भूत प्रेत को चुटकी में भगाते हैं। जय चूड़ी वाले बाबा की, जय चूड़ी वाले बाबा की, जय चूड़ी वाले बाबा की, जय चूड़ी वाले बाबा की। जो पहने मेरी चूड़ी उसकी समस्या उड़ी। वो उड़ी के बाद क्या बोला बस समझ में नहीं आया। कुछ नहीं, ये मेरा भूत को डराने का तरीका है। वीडियो बनाता है स्टडी के लिए। हाँ बनाओ बनाओ। कोई वीडियो नहीं निकालेगा वरना ये भूत तुम्हारे मोबाइल में घुस जाएगा और तुम्हारी जिंदगी में पनौती लाएगा। यार पीछे जाओ, कोई शूट करने की जरूरत नहीं है, प्लीज प्लीज। शूट क्यों कर रहा तुम? अरे आत्माराम मैं स्टडी के लिए वो वीडियो ले रहा था। नहीं चाहिए नहीं चाहिए। अरे ये चूड़ी वाला बाबा करेले की आत्मा क्या हमारी आत्मा भी निकाल लेगा। मेरी सारी तैयारी हो चुकी है, जाओ अब उस इंसान को लेकर आओ जिसके शरीर पर करेले के भूत ने कब्जा किया है। लाओ भाई लाओ। आइए फोन दो ना। किसका फोन है? हेलो अंजलि भाभी, यहाँ पे सारी तैयारी हो चुकी है, आप मेहता साहब को लेके ऊपर आ जाइए। हाँ हम अभी आते हैं।
चलिए। अंजलि मैं क्या कर रहा हूँ? एक मिनट बैठो, एक मिनट बैठो। अंजलि मैं क्या कर रहा हूँ? बात समझने की कोशिश करो। ये बाबा बाबा सब ये करने की क्या जरूरत है? तुम जो कहोगी मैं करूंगा ना। तारक, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपके अंदर की भूत को, इस डर को बाहर निकालना तो पड़ेगा ही ना। पर अंजलि ये बाबा लोग भूत भगाने के लिए बहुत अजीब अजीब चीजें करते हैं। बस तारक, अब और बहाने मत बनाइए। तारक, आप नहीं जानते आपकी इस हालत की वजह से पूरी सोसाइटी को कितनी परेशानी हुई है। चलिए उठिए। अगर मैं बाबा के सामने गया तो मेरा बचना बहुत मुश्किल है। एक काम करता हूँ, यहीं से भाग जाता हूँ। तारक, आप कहीं भागने का तो नहीं सोच रहे ना? तुम्हें कैसे पता? पत्नी हो आप। तारक, आप डरिए मत, ये सब आपके भले के लिए हो रहा है। बस 2 घंटे की तो बात है। अंजलि को कैसे समझाऊं कि 2 घंटे में मेरे 12 बजने वाले हैं। अरे फिर से आप सोच में पड़ गए। चलिए। पर अंजलि सुनो, चलिए, मैं कुछ क्या नहीं कर रहा हूँ? सुनने अंजलि देखो, ऐसे क्या देख रहे हो? मेरे अंदर मेरी ही आत्मा है, किसी और की नहीं। हाँ। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। सब ठीक हो जाएगा। चलिए आप। अरे चलिए आप। अभी यहाँ पर ऐसा होने वाला है जो आपने पहले कभी नहीं देखा है। आज आप सब एक अद्भुत नजारे के साक्षी होने वाले हैं। आपकी कान, आंख और ये क्लब हाउस के दरवाजे खोल दो, क्योंकि कुछ ही देर में यहाँ पर भूत आने वाला है। आइए। नहीं। मैं कहती हूँ आइए। आ गया। आइए, मैं हूँ ना। मुझे नहीं आना। करने का भूत आ गया। अरे आइए। मुझे नहीं आना। आइए, मैं हूँ ना आपके साथ। आइए, कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं हूँ ना। बाबा, मैं अंजलि। कुछ मत बोलो। आ गया, आ गया, करेले का भूत आ गया। आज मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। तड़पा तड़पा के, परेशान करके इसके अंदर छिपी आत्मा को बाहर निकालूंगा। हाँ, निकाली निकाली। अरे बाप रे, ये बाबा तो बड़ा खतरनाक लगता है। भूत तो है ही नहीं मेरे अंदर, क्या भगाएगा? हालत खराब कर देगा मेरी। बोली तो एकदम सही कह रहा था, ये पक्का ढोंगी बाबा है। भूत है नहीं और भूत की बातें कर रहा है। एग्जैक्टली। देखते ना आगे क्या होता है, मजा आएगा। मैंने इसके अंदर छिपी आत्मा को ढूंढ लिया है। इस मासूम को उस भूत ने अपने पास में जकड़ लिया है। वाह बाबा, कितने अंतर्यामी हैं। चूड़ी वाले बाबा और मैं आमने सामने। मुझे बहुत डर लग रहा है, ऐसे जैसे किसी बॉक्सिंग रिंग में किसी हैवीवेट चैंपियन के सामने कोई नौसिखिया आ गया हो। क्या होगा मेरा? टप्पू सेना ने वादा किया था कि बचने का कोई तरीका बताएंगे, कोई आइडिया सुझाएंगे, पर वो भी चुपचाप खड़े तमाशा देख रहे हैं। क्या करूंगा मैं?
ऐसा हालत में यही पंक्तियां मुझे याद आती है, कोई गलती ऐसी ना करो कि सुधार ना पाओ, कोई गलती ऐसी ना करो कि सुधार ना पाओ, वरना इतने जख्म मिलेंगे कि इलाज ना करा पाओ। मेरी पतंग तो कटने वाली है। वैसे पतंग से याद आया मित्रों, आज है पतंगों का त्योहार मकर संक्रांति। आज का त्योहार आप सभी को बेहद शुभ हो, शुभकामनाएं। आज का त्योहार है तिल गुड़ खा के मीठा मीठा बोलने का। ईश्वर करे आपके जीवन में हमेशा समृद्धि बनी रहे। आज हमारे दक्षिण भारत में पोंगल का त्योहार भी मनाया जाता है। आप सभी को पोंगल की और मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरे लिए ये भी प्रार्थना कीजिए कि भगवान करे मैं इस बाबा से बच जाऊं, चूड़ी वाले बाबा से बच जाऊं, करेले से भी बच जाऊं और मेरा झूठ पकड़ा भी न जाए। पता नहीं ये मेरी झूठ की पतंग उड़ेगी या कटेगी, ये मैं नहीं जानता, लेकिन आपके घरों में हंसी हंसी होगी जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे बाप रे, ये बाबा तो बड़ा खतरनाक लगता है। भूत तो है ही नहीं मेरे अंदर, क्या भगाएगा, हालत खराब कर देगा मेरी। बोली तू एकदम सही कह रहा था, ये पक्का ढोंगी बाबा है। भूत है नहीं और भूत की बातें कर रहा है। एग्जैक्टली, देखते ना आगे क्या होता है, मजा आएगा। मैंने इसके अंदर छुपी आत्मा को ढूंढ लिया है। इस मासूम को उस भूत ने अपने पाश में जकड़ लिया है। बाबा कितने अंतर्यामी है। ये बाबा तो बहुत पहुंचे हुए लगते हैं, सब पकड़ लेते हैं। सिर्फ पकड़ लिया, भूत पकड़ लिया। चूड़ी वाले बाबा, पलक की परछाई और कान के कंपन से ही समस्या जान लेते हैं। कान का कंपन, पलक की परछाई, बहुत सिद्धि प्राप्त बाबा लगते हैं। एक बार मेहता साहब का भूत निकल जाए, फिर मैं भी मेरी शादी के बारे में पूछ लूंगा। पता नहीं इसके सर से शादी का भूत कब उतरेगा। 2 घंटे में भूत भगा दोगे ना? क्या है ना, मैं दुकान खुला छोड़ कर आया हूँ। 2 घंटे क्या, बस कुछ ही देर में निकालूंगा। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। आओ, आओ, तुम इस खोपड़ी वाली रंगोली में रखे हुए इस आसन में विराजमान हो जाओ। आओ, आओ। इस आसन पर बैठ जाओ। खोपड़ी की रंगोली किस लिए? ये एक सुरक्षा कवच है, ताकि इनके शरीर से निकली हुई आत्मा किसी दूसरे के शरीर में ना घुस पाए। इसलिए उसे इस चक्र में कैद रखना पड़ेगा। जा मैं तो जल्दी जा, वरना तेरे अंदर का भूत मेरे अंदर घुस जाएगा। चाचा जी शुभ शुभ बोलिए। तारक, हिम्मत रखिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कौन घबरा रहा है? मैं नहीं घबरा रहा हूँ। इस बाबा से बचने का एक ही रास्ता है, मैं यहाँ से भाग ही जाता हूँ, कल सुबह ही वापस आऊंगा। जाओ ना, निकल जाएगा, भूत निकल जाएगा। चल, हाँ, चल। ठीक है, आप लोग कह रहे हैं तो मैं जाके बैठ जाता हूँ। बैठ जाता हूँ, मैं बैठता हूँ। ओ, क्या है वहां पे? वो ऊपर कोने में, वो बिल्कुल ऊपर, वो देखिए वो कोने में, वो देखो ना वहां पे, वो ऊपर ऊपर। अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो मुझे, अरे छोड़ दो, छोड़ दो।
बांट दो मेरे को, छोड़ दो। ओहो मेहता साहब कितने भज्जी जा रहे हो। और ਤੁਹਾਨੂੰ तो पता है और रोशन सिंह सोडी के होते हुए वो इस क्लब हाउस से बंदा क्या भूत भी बाहर नहीं भाग सकता। ए भूत को भगाना है सोडी। ओ सॉरी यार वो जरा मोशन में इमोशन गलत लग गया। छोड़ी तू मेरा दोस्त है कि नहीं भाई, छोड़ देना, कहीं नहीं जा रहा हूँ, नहीं भागूंगा मैं, छोड़ दे। जी ना अब दोबारा रिस्क नहीं ले सकते। प्लीज छोड़ दे भाई, छोड़ी छोड़ दे। नहीं नहीं रोशन छोड़ना मत, चौकस इनके अंदर का भूत चालाकी कर रहा है। ये खुद नहीं भाग रहा, वो भूत इसे भगा रहा है। इसे पकड़ कर रखो, जल्दी से इसे इस आसन पर बिठाओ और सांकली से बांध दो ताकि ये भूत वापस भाग न पाए। जाइए ना मेहता साहब प्लीज। नहीं, अरे मेहता साहब वो तुझे फिक्र ना करो, मैं हूं ना, मैं तो अनुकूल भी हूं ना। अब ये भूत भाग नहीं पाएगा। बाबा ये ठीक तो हो जाएंगे ना? चिंता मत करो, मेरी चूड़ी के चंगुल से आज तक कोई भूत प्रेत पिशाच नहीं बच पाई है। क्या जकड़ पकड़ कर रहा है? कौन सा भूत भगाएगा जब मुझ में भूत है ही नहीं? अरे मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ और पहली बार मेरे दोस्त मेरी मदद नहीं कर पा रहे। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? लगता है मेहता साहब के अंदर का भूत सारी तैयारी देख के ही डर गया है। अंकल हिम्मत रखना, हम कुछ भी करके इस बाबा को यहाँ से भगा देंगे, टेंशन मत लो। जो भी करना जल्दी करना, तुम लोग मेरी उम्मीद की आखिरी किरण हो। चूड़ी वाले बाबा की जय, चूड़ी वाले बाबा की जय, चूड़ी वाले बाबा की जय, चूड़ी वाले बाबा की जय चूड़ी वाला बाबा, जय, चूड़ी वाले बाबा की जय, चूड़ी वाले बाबा जय, चूड़ी वाले बाबा, जय, चूड़ी वाले बाबा, जय, चूड़ी वाले बाबा की। फ्रेंड्स अब वक्त आ गया हमारा प्लान शुरू करने का। सब रेडी हो ना? बोली प्लान शुरू कर, और जैसे हमने डिसाइड किया था जाके बोल वैसा जा। नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा हूँ, तू बोल। अरे तू बोल ना, तू बोल ना, तू बोल ना। अरे हमने डिसाइड किया था ना, गोली जा, तू बोल। बोल। अब सुनिए बाबा जी, कोई कुछ नहीं बोलेगा। अभी शोर मचाकर विधि में बाधा मत डालना, भूत पकड़ में नहीं आएगा। हाँ टप्पू सेना अभी क्या है भाई, थोड़ी देर शांति रखो ना। वो मार रहे हैं ना मेहता साहब को, वो भूत को। मुलानो शांतम। कोकी भिड़े अंकल, हमें इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। बाबा जी आप हमारे मेहता अंकल को कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते क्यों? मेहता अंकल पर कोई भी एक्सपेरिमेंट करने के पहले आपको प्रूव करना पड़ेगा कि आप सच में चमत्कारी बाबा हो। तब तक आप मेहता अंकल से दूर रहेंगे। अच्छा यानी हम पर शंका, हम पर शंका। अरे सुबह जाओ बच्चों। बाबा मैं तो इसमें से करेले का भूत भगाने हैं तो उसे भगाने दो।
उसमें बाधा क्यों डाल रहे हो? अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो क्यों हो जाओ? लेकिन दादाजी हो सकता है इन्हें कुछ ना आता हो, ये बाबा फ्रॉड हो। हाँ। बोलते जी मुझे फ्रॉड कहा, मुझे फ्रॉड कहा, अपमान, घोर बाबा गुस्सा हो गए, काहे खुल गए। सॉरी सॉरी। ये तो एक पैर उठा के नाचने लगे। अरे तो दो पैर उठा के कैसे नाचेंगे पोपटलाल? अरे मेरा मतलब है ये गिर गए तो हमें मुसीबत आ जाएगी। ये भूत भगाना छोड़ के इनको ठीक करना पड़ेगा। अरे वो मामला नहीं कर रहे बाबा, वो खुदा। अरे वो कल्ले नाच रहे थे तो कंपनी ने पापा सॉरी, हाँ ये बच्चे नादान हैं, इनकी बातों का बुरा मत मानिए। अरे नादान तुम हो। बच्चों अभी तुम लोग एकदम चुप रहोगे, एकदम चुप, कुछ मत बोलना। लेकिन दादाजी हम जब भी अपना कोई जरूरी काम किसी को सौंपते हैं तो हम चेक करते हैं ना पहले कि उन्हें अपना काम ठीक से आता है कि नहीं। हम अचार बेचने से पहले अचार चखते हैं कि नहीं? ले किड़े कुछ अचार। गड्डी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव तो लेते हैं ना। हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं तब उनकी डिग्री देखते हैं। बाबा से उनकी शक्ति का प्रूफ क्यों ना मांगे? हाँ। करेक्ट है ना? आत्माराम, टबू देने का बात में दाम है। सही बात है, हमारे मेहता साहब का इलाज करने से पहले सबूत तो देना होगा। अच्छा तो आप लोगों को चमत्कार देखना है? बाबा प्लीज इन लोगों को कुछ चमत्कार दिखाइए। दिखाइए दिखाइए। हाँ दिखाइए दिखाइए। वाह टप्पू सेना, क्या आइडिया लाए हो। अब ये बाबा सबूत नहीं दे पाएगा और मैं छूट जाऊंगा। ठीक है, आपको चमत्कार देखना है, सबूत चाहिए। कौन सा चमत्कार देखना है, कहिए कौन सा चमत्कार? कोई भी चमत्कार दिखाइए। कोई भी छोटा मोटा चमत्कार दिखा दीजिए, चलेगा। भी ट्रस्ट यू। हाँ कुछ भी कीजिए बाबा, चमत्कार होना चाहिए। हाँ। बात है। फिर से एक बार सोच लो, फिर ये मत कहना कि बाबा जी ये क्या किया। अरे बाप रे, ये ऐसा क्या करने वाले हैं? पापा आप डरिए मत, ये इनका तरीका होता है। ऐसा बोल बोल कर लोगों को डरा डरा कर सबको वश में कर लेना। बाबा आप फटाफट चमत्कार दिखाइए। हाँ। ठीक है, अब आप लोग अपने दोनों हाथों की मुट्ठी बंद कर लो। और हाँ, कोई भी मन में भगवान का नाम नहीं लेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ आत्मा आने वाली है।
भगाने के लिए बुलाया है, बुलाने के लिए नहीं बुलाया है। आपको चमत्कार देखना है ना? अब कोई डरेगा नहीं, कोई भागेगा नहीं। अरे भागूंगा कैसे, बांध जो रखा है। आप किसकी आत्मा को बुला रहे हैं? सूर्यमुखी की। सूर्यमुखी? ये सूर्यमुखी कौन है? सूर्यमुखी ये मुझे क्रॉस रोड पर मिली, बहुत ही दुखी आत्मा, क्योंकि इसकी शादी नहीं हुई थी। अरे जिंदा थी तब मिली होती तो शादी हो जाती। सॉरी। अब मैं ये बोतल खोल रहा हूं। अरे एक मिनट, ये आत्मा बाहर निकलकर मुझ जैसे कुंवारे को परेशान तो नहीं करेगी ना? नहीं, सूर्यमुखी की आत्मा मेरे वश में है। ये मुझे पूछे बगैर कुछ नहीं कर सकती। अब मैं ये बोतल खोल रहा हूं। अब रुकना मुश्किल है। ओ, बोतल खोलने में देर नहीं करनी चाहिए। खोलो खोलो। सोड़ी। रोशन, एक बार मेहता साहब का भूत उतारने दे, फिर बाबा को बोल के तेरा भी पार्टी शार्टी का भूत उतारती हूँ। बाबा, इस बोतल में कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? ए बावले, आत्मा कभी दिखाई नहीं देती। अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। अब सिर्फ सूर्यमुखी बोलेगी। बोलो सूर्यमुखी, किसके शरीर में जाओगी? अरे छोड़ो मुझे, मेरी सारी कोशिशें बेकार। अपने ही झूठ में इस कदर जकड़ा गया हूं मैं कि कुछ नहीं हो सकता, नामुमकिन है मेरा निकलना। मुझे जंजीरों से बांध दिया गया है, मैं कैसे भागूं, कहां जाऊं? मेरी पति मारी गई थी जो मैंने करेले के भूत का नाटक किया। इससे अच्छा तो मैं करेला ही खा लेता। मैंने और टप्पू सेना ने सोचा था कि ये जो चूड़ी वाले बाबा हैं इन्हें ढोंगी बाबा बता के चलता कर देंगे, रवाना कर देंगे, भगा देंगे, पर ये बाबा तो बहुत खतरनाक निकला। ये तो भूत साथ लेके घूमता है। और अब ये सूर्यमुखी का भूत निकालने वाला है। अब ये सूर्यमुखी का भूत पता नहीं क्या होगा, क्या करेगा, किसके शरीर में घुसेगा, कितना आतंक मचेगा।
सोच सोच के मेरी रूह कांप रही है। मेरी हालत दलदल में फंसे उस इंसान की तरह है जो जितना निकलने की कोशिश करता है उतना ही धंसता चला जाता है। आपने पौराणिक कहानी में पढ़ा होगा एक ऐसा राक्षस जिसके अंग कट के गिरते हैं तो हर अंग से एक नया राक्षस पैदा होता है। मेरे हर झूठ से एक नई मुसीबत पैदा हो रही है। अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ क्या होने वाला है। ये बाबा बहुत भयंकर है, बहुत खतरनाक है। इसका ये सूर्यमुखी का भूत क्या करने वाला है, किसके शरीर में जाएगा, कुछ नहीं पता। लेकिन इतना जरूर पता है कि यहाँ चाहे जितना आतंक हो, चाहे जितना भय या डर हो, आपके घरों में उतनी ठाक हो। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। अरे छोड़ो भाई मुझे। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.